हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। देखो, आज का जो वीडियो वो रिलेटेड है आपके फाइनेंशियल एजुकेशन से। आपने ना लोगों को अपने अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए लोन लेते हुए देखा होगा या ईएमआई पे चीजों को खरीदते देखा होगा। देखो, लोग लाखों का लोन लेते हैं। कोई घर बनाने के लिए लोन लेता है, कोई फॉरेन एजुकेशन के लिए लेता है, कोई अपनी मनपसंद चीजों को जैसे कि बाइक, आईफोन ये सब खरीदने के लिए लोन लेता है। मतलब जिसको जिस अमाउंट में जरूरत होती है, जिस टाइप का लोन चाहिए होता है, वो उस टाइप का वो लोन लेता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं कि लोन होता क्या है, कितने प्रकार का होता है और मेनली आपके जरूरत के हिसाब से कौन सा आपको लोन लेना चाहिए। उसके प्रकार के साथ साथ हम लोग साथ में ये भी जानेंगे कि लोन लेने के फायदे क्या हैं और उसके नुकसान क्या हैं। तो अच्छी नॉलेज के लिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रहिएगा। मैं बेसिक देखिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लोन रिकवरी में होने वाली दादागिरी और हम कह रहे हैं कि अब ये नहीं चले। ले रखा है भाई, क्या हो गया रे? क्या क्या आती है? वो लेकर आएगी ना। अच्छा, आप आईडीएफसी बैंक से है ना, और ये थर्ड पार्टी। तो चलो सबसे पहले ये हम लोग जानते हैं कि लोन जो होता है वो होता क्या है। देखो, लोन ना एक प्रकार का कर्ज होता है जो आपको इस शर्त पर दिया जाता है कि जो रियल अमाउंट आप ले रहे हो वो और हर महीने के हिसाब से इंटरेस्ट आप चुकाने के लिए जब तैयार हो जाते हो, यानी कि टाइम के बदले आपको एक्स्ट्रा पैसे देने होते हैं, तो आप जितना चाहते हो उतना आपको लोन मिल जाता है। देखो, लोन लेना इतना भी आसान नहीं है। कोई भी कंपनी या एनबीएफसी कंपनी लोन देने से पहले कुछ चेक करती है, कुछ जांच भी करती है। कोई भी बैंक लोन देने से पहले आपकी आय, यानी कि आप कमाते कितना हो, आपका क्रेडिट शेयर क्या है और जितना अमाउंट आप ले रहे हो लोन, वो आप मिलने चुकाने के लिए कैपेबल हो कि नहीं, आप उस लायक हो कि नहीं कि आपको उतना लोन दिया जाए, और साथ में जितना इंटरेस्ट वो लोग मांगेंगे वो भी आप चुकाने के लिए तैयार हो कि नहीं। अगर इन सब पे आप खरे उतरते हो, यानी कि बैंक को भरोसा हो जाता है कि हाँ आप लोन चुका सकते हो, तभी आपको लोन मिलता है। तो गाइस, ये था लोन के बारे में। लोन तो आप लोगों ने जान लिया। अब चलो ये जानते हैं कि होता कितने प्रकार का है। देखो, लोन ना सिर्फ एक ही तरह का नहीं होता कि अब जिस काम के लिए भी चाहो लोन लेने पहुंच जाओ, ऐसा नहीं है। आपके जरूरत के हिसाब से और टाइम पीरियड के हिसाब से लोन कई तरह का होता है। देखो, अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई मिलेगा। पहला होता है ना अवधि लोन, यानी कि टाइम पीरियड बेस्ड लोन। देखो, अवधि लोन का मतलब होता है एक निश्चित टाइम के लिए लोन लेना और एक फिक्स टाइम के बाद से लोन का रियल अमाउंट और लोन का जो भी ब्याज है वो चुका देना। देखो, जब भी ना आप लोन लेने बैंक के पास या एनबीएफसी कंपनी के पास जाते हो तो वो लोग आपके टाइम मतलब पर्पज के हिसाब से और जितना अमाउंट आप चूज करते हो लोन का, उसके हिसाब से अलग अलग टाइम का विकल्प देते हैं। आपको जो सही लगता है उसके हिसाब से आप जो टाइम सही लगता है वो चूज करते हो, और ये जो टाइम पीरियड होता है वो कुछ महीनों से लेकर कुछ साल तक का हो सकता है। अब जो टाइम बेस्ड या अवधि जो लोन होता है वो होता है 3 प्रकार का। पहला होता है शॉर्ट टर्म लोन, दूसरा होता है इंटरमीडिएट और तीसरा होता है लॉन्ग टर्म लोन। चलो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं शॉर्ट टर्म लोन क्या होता है। पता है, जो शॉर्ट टर्म लोन होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो कुछ महीनों के लिए होता है, मतलब अधिकतम 6 महीने तक लगभग। और ये लोन किसी भी पर्पस के लिए लिया जा सकता है। मान लो आपके घर कोई इमरजेंसी पड़ गया या अचानक तुरंत कोई पैसे की जरूरत पड़ गई, घर खर्च के लिए या वेडिंग के लिए। दूसरा होता है इंटरमीडिएट लोन। अब ये जो लोन होता है इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 1 साल से लेकर 5 साल तक। इसका अगर हम लोग एग्जांपल दें तो जैसे कि लार्ज अमाउंट का कोई भी लोन, जैसे मान लो आप कोई कार का लोन लेते हो, होम लोन लेते हो, या कोई ज्यादा इमरजेंसी हो गया तो एजुकेशन लोन भी इसमें ऐड कर सकते। तीसरा है लॉन्ग टर्म लोन। देखो, लॉन्ग टर्म लोन जो होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 5 साल से ज्यादा। इसका एग्जांपल अगर हम लोग लें तो जैसे कि मान लो आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और उसके लिए आपको लोन चाहिए, तो ज्यादा अमाउंट में लोन चाहिए, तो इसको बिजनेस वाला जो लोन है वो लॉन्ग टर्म लोन हो गया। तो ये था टाइम पीरियड के बेस्ड पे लोन के प्रकार। चलो अब जानते हैं कि जरूरत या पर्पज के हिसाब से लोन कितने प्रकार के होते हैं। देखा जाए ना तो लोग अपनी जरूरत के हिसाब से लोन चुनते हैं। कुछ लोग घर खरीदने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए या बिजनेस के लिए। लोन के ना रीजन और पर्पज के हिसाब से उसकी क्रेडिट पॉलिसी बनाई जाती है, जिसमें लोन का जो होता है उसका लिमिट और उस पर इंटरेस्ट रेट कितना है, बाकी रीपेमेंट का जो टाइम है वो ये सब तय किया जाता है। बाकी मैं आप लोग को एक एडवाइस देना चाहूंगी जो भी लोग लोन लेने के लिए सोचते हैं। देखो, अगर आप लोन लेना चाहते हो ना तो लोन लेने से पहले बहुत सारे बैंक्स और एनबीएफसी जो भी कंपनीज होती हैं उसमें आपको ना कंपेयर करना चाहिए, तुलना करना चाहिए कि आपके लिए तुलना करने के बाद उन सब में से कौन सा लोन सबसे अच्छा है और आप प्रति महीने कितना ईएमआई आसानी से चुका सकते हैं। क्योंकि अगर ईएमआई आपने ज्यादा चूज किया और आप मतलब टाइम से चुका नहीं पाए तो एक तरह से जब तक आप लोन भर नहीं देते एक तरह से बोझ बन जाएगी वो। तो बाकी ये था एडवाइस। चलो वापस आते हैं टॉपिक पे, जानते हैं लोन के प्रकार के बारे में, पर्पस के आधार पर कैसे कौन से लोन्स होते हैं। ओके, पहला होता है सुरक्षित लोन या इंग्लिश में उसको सिक्योर्ड लोन बोलते हैं। देखो, सिक्योर्ड लोन ऐसा लोन होता है जिसमें लोन का जो पैसा आप लोगे उसके बदले आपको कुछ गिरवी रखना पड़ता है, जैसे घर, गहने या जमीन के कागजात। अगर आप टाइम से लोन नहीं चुकाते हो तो लोन कंपनी जो होती है उसके पास एक अधिकार होता है कि वो आकर जो भी चीज आप गिरवी रखे हो उस पर वो कब्जा कर सकती है। देखो, इस लोन में ना मतलब आप खुद कुछ गिरवी रख रहे हो तो जो भी बैंक या एनबीएफसी कंपनीज हैं उनको रिस्क कम लेना पड़ता है, तो इसीलिए ऐसे लोन्स का जो मतलब इंटरेस्ट रेट होता है वो कम होता है बाकी लोन्स के कंपैरिजन में। दूसरा है गोल्ड लोन। नाम से ही पता चल रहा है, गोल्ड यानी कि सोना, यानी कि इसमें आप क्या करते हो, सोने के सिक्के, ज्वेलरी या सोने की कोई चीज क्या गिरवी रखते हो, उसके बदले में बैंक या एनबीएफसी कंपनीज आपको लोन देती हैं। इसमें प्लस पॉइंट ये होता है कि इसमें आप कोई चीज गिरवी रख रहे हो, इसकी वजह से जो नॉन सिक्योर्ड लोन होता है उससे इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कम होता है।
तीसरा होता है प्रतिभूतियों पर लोन, यानी कि लोन्स अगेंस्ट सिक्योरिटीज, इसको LAS भी बोलते हैं। इसमें ना पता है इसको सिक्योरिटी लोन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो आप फ्यूचर के लिए सिक्योर करके चीज़ें रखे होते हैं उसको गिरवी रखते हो। जैसे कि मान लो आप म्यूचुअल फंड्स या बॉन्ड्स या आपका कोई किसी कंपनी में शेयर है तो उसको आप क्या करते हो, गिरवी रखते हो और उसके बदले में बैंक से या NBFC कंपनी से लोन लेते हो। इसमें ये होता है कि अगर मान लो आप लोन टाइम से नहीं चुका पाते हो तो जो भी कंपनीज है वो आपके शेयर्स को या बॉन्ड्स को बेचकर अपना वसूली कर लेती हैं। पता है ये एक सिक्योर लोन है, यानी कि इसमें आप कुछ गिरवी रख रहे हो तो ये मेनली आसानी से मिल जाता है। तीसरा है संपत्ति पर लोन, यानी कि LAP इसको बोलते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। देखो इसमें नाम से ही जाहिर हो रहा है, इसमें आप क्या करते हो, अपनी प्रॉपर्टी जो भी होती है, चाहे आपका कोई अपार्टमेंट हो गया, कोई घर हो गया, कोई शॉप हो गया, कोई फैक्ट्री, आप उसको गिरवी रखते हो और उसके बदले में आप बैंक से लोन लेते हो। आमतौर पर जितना आप जो गिरवी रख रहे हो संपत्ति, उसका कम से कम 70 से 80% पैसा आपको लोन के तौर पे इसमें मिल सकता है। और आमतौर पर यही है, गिरवी रखोगे तो जब्त कर लेने का खतरा भी होगा, तो अगर आप टाइम से लोन नहीं चुकाते हो तो आपकी प्रॉपर्टी जब्त की जा सकती है। चौथा है होम लोन, गृह कर्ज बोल सकते हैं इसको। आपने बहुत बार सुना होगा, एक तरह से देखा जाए तो टीवी में इतना सारा प्रचार दिखाता है होम लोन का। देखो होम लोन से ना मेनली आप अपना कोई फ्लैट या कोई रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, यानी कि होम लोन से आप अपना मतलब हाई बजट का भी घर बनवा सकते हो। ज़्यादा पैसा तुरंत ना होने पर भी आप अपने सपनों का घर बना सकते हो। होम लोन लेने के लिए ना मेनली जो भी NBFC कंपनीज होती हैं या बैंक्स होती हैं वो आपकी ज़मीन को गिरवी रखवाती हैं, मतलब इसमें मेनली ज़मीन को गिरवी रखा जाता है। अगला है बिजनेस या कारपोरेट लोन। जैसे नाम से ही पता चल रहा है बिजनेस, यानी कि ये लोन मेनली आपको इसलिए दिया जाता है ताकि आप अपना बिजनेस खोल सको, या जो भी आपका पहले से बिजनेस चल रहा है उसको और एक्सपेंड करना हो तो आप बिजनेस लोन या कारपोरेट लोन ले सकते हो। इसमें ये भी है कि मान लो अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हो और उससे रिलेटेड आपको कोई मतलब उपकरण खरीदने, कोई इंस्ट्रूमेंट खरीदने हैं तो भी आपको ये लोन मिल जाता है। यानी कि कारपोरेट जो भी लोन है या बिजनेस लोन से आप अपना अच्छा खासा बिजनेस खड़ा कर सकते हो। तो गाइस ये सारे जो लोन्स थे ये थे सिक्योर्ड लोन, यानी कि ऐसे लोन्स जिसमें आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा तभी लोन मिलेगा। बाकी अब बात करते हैं असुरक्षित यानी कि अनसिक्योर्ड लोन क्या क्या होते हैं। देखो अनसिक्योर्ड लोन का यानी कि असुरक्षित लोन का बात करें तो इसमें आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता और बिना कुछ गिरवी रखे ये लोन आपको मिलता है। देखो ये मिलनी ना असुरक्षित लोन तभी आपको मिलता है जब बैंक को या NBFC जो भी कंपनीज है उनको ये कंफर्म हो जाएगा, वो सिक्योर हो जाएंगे कि आप जो भी लोन ले रहे हो उसको चुका सकते हो, उसके लिए सक्षम हो, कैपेबल हो, तभी आपको लोन मिलता है। ये जो लोन होता है ना यानी कि अनसिक्योर्ड लोन, सिक्योर लोन जो होता है उसकी तुलना में जल्दी मिल जाता है क्योंकि इसमें कम कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी है, प्रॉब्लम ये है कि इसमें आप कुछ गिरवी तो रख नहीं रहे हो, यानी कि कंपनीज जो भी आपको लोन दे रही हैं फुल रिस्क उठा रही हैं, तो इसमें जो इंटरेस्ट यानी कि जो ब्याज का दर होता है वो सिक्योर्ड लोन से हाई होता है, यानी कि इसमें ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको चुकाना पड़ता है। चलो अब बात करते हैं कुछ असुरक्षित लोन के जो भी टाइप्स है उसके बारे में। देखो अनसिक्योर्ड लोन में जो पहला उसका प्रकार है वो है पर्सनल लोन। आपने बहुत बार सुना होगा पर्सनल लोन के बारे में। देखो जो पर्सनल लोन होता है ये एक अनसिक्योर्ड लोन है, यानी इसमें आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना है और ये मेनली आप अपने पर्सनल काम के लिए यानी पर्सनल जरूरत के लिए लेते हो, जैसे कि अपनी शादी के लिए, बर्थडे पार्टी के लिए, या मान लो आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हो तो उसके लिए ले सकते हो, या किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी आप ले सकते हो। ये पर्सनल लोन ना मिलनी बहुत आसानी से आपको मिल जाता है। मिलनी ये आप अपने मोबाइल से किसी भी बैंक से ऑनलाइन भी ले सकते हो। इसका दूसरा जो टाइप है वो है वाहन लोन या व्हीकल लोन। देखो व्हीकल नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि ये ऐसा लोन होता है जिससे आप अपना कोई बाइक खरीदना हो, कोई कार खरीदते हो, यानी कि कोई मिली व्हीकल वाहन संबंधी कोई भी चीजें खरीदनी हो तो आप ये व्हीकल लोन ले सकते हो। पता प्लस पॉइंट ये है कि आप कोई इस्तेमाल की गई गाड़ी भी खरीदना चाहते हो तो उसके लिए भी व्हीकल लोन आपको मिल जाता है। व्हीकल लोन ना मिलनी सिक्योर लोन भी होता है, अनसिक्योर, यानी कि दोनों तरह का लोन इसमें मिलता है, जो आप चाहो वो ले सकते हो। देखो व्हीकल लोन अगर आप ले रहे हो तो मेनली आपको जो लोन चुकाने की किस्त है हमेशा उतनी ही रखनी चाहिए जितना आप आसानी से चुका सकते हो। देखो ठीक इसी तरह से और भी बहुत सारे पर्सनल लोन्स होते हैं, जैसे कि एजुकेशन पर्सनल लोन, मान लो आप अपने एजुकेशन के लिए पर्सनली लोन ले उसको बोलते हैं। ट्रेवलिंग पर्सनल लोन, मेडिकल पर्सनल लोन। देखो इसमें कुछ डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, जो मतलब मेनली नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि मेडिकल इमरजेंसी के लिए या एजुकेशन के लिए ये सब जो भी लोन्स होते हैं पर्सनली उसका ये एजुकेशन पर्सनल लोन या मेडिकल पर्सनल लोन बोलते हैं। तो गाइस मेनली ये था कुछ अनसिक्योर्ड लोन और पर्सनल लोन के टाइप्स के बारे में। अब जानते हैं सबसे जरूरी चीज के बारे में जो मेनली सबके लिए जानना जरूरी है कि क्या लोन लेना मेनली सही है। देखो मेरे ख्याल से लोन लेना सही है या नहीं सही है ये मेनली डिपेंड करता है कि आप लोन ले किस लिए रहे हो, उसका रीजन क्या है। अगर आपको सच में पैसे की प्रॉब्लम है, मान लो मेडिकल इमरजेंसी के लिए या बिजनेस शुरू करने के लिए, और मेनली आप श्योर हो कि हाँ ये जो भी नीड है आपकी फुलफिल हो जाएगी, तो बाद में आप लोन चुकाने के लिए कैपेबल हो, लायक हो, तो लोन लेना बिल्कुल गलत नहीं है, आप ले सकते हो। इसमें मेनली एक ही बार में आपको उतना पैसा मिल जाता है जितनी आपकी जरूरत होती है, और लोन लेने के बाद से आप अपना पर्पस या अपना ड्रीम फुलफिल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे सावधान रहें आप लोग। देखो बहुत से लोग जो लोग मतलब श्योर नहीं होते हैं जो भी वो काम करने जाते हैं, या जो भी टीनेजर्स हैं, जैसे कि जैसे मैंने बोला पर्सनल लोन आसानी से ऐप से मिल जाएगा, तो बहुत सारे टीनेजर्स हैं जो लोग मान लो आईफोन खरीदने के लिए, मनपसंद बाइक खरीदने के लिए लोन ले लेते हैं। देखा जाए तो ऐसे लोग जिनके पास EMI जो भी मंथली है उसको भरने के लिए
मतलब कोई सोर्स नहीं है, उनके पास कोई और पैसा नहीं आ रहा जिससे वो ईएमआई चुका पाए। तो देखो उनकी ड्रीम या जो भी जरूरत थी वो फुलफिल तो हो गई, लेकिन ईएमआई का क्या? तो एक तरह से ना जब तक वो लोग लोन भर नहीं देते एक तरह से उनको जिंदगी बोझ बन जाती है। देखो ऐसे लोग मेनली लोन न चुकाने की वजह से हमेशा टेंशन या प्रेशर में रहते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो मेनली अगर आप श्योर नहीं हो कि आप लोन चुका पाओगे या आप फालतू में मतलब आपको सच में लोन की जरूरत नहीं है, तो लोन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो अंत में मैं ये कहना चाहूंगी जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो, सच में जैसे मान लो कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई या सच में आपको पैसे की नीड हो, तभी लोन लेना चाहिए। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देखो लोन आप लेते हो, लोन लेना तो ठीक है, आपको पैसा मिल गया, लेकिन जब लोन आप चुकाते हो तो उस पर इंटरेस्ट जो होता है, जितना आप लोन ले रहे थे उसका कम से कम 1.5 गुना पैसा आपको भरना पड़ता है। तो इस बात को ध्यान में रखकर ही लोन लेना चाहिए। तो गाइज ये था आज का वीडियो लोन के ऊपर कि लोन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और मेनली लोन लेना सही है कि नहीं, उसके फायदा और नुकसान के बारे में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी इजिली लैंग्वेज में। बाकी अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगा हो, पसंद आया हो, तो आप ऐसे लोगों को जिनको मतलब जानते चाहते हो कि उनको भी लोन के बारे में पता चले, तो शेयर जरूर कर देना। अपने फ्रेंड सर्कल में आप बता सकते हो क्योंकि ये मेनली इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। बाकी लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि भाई वही हम लोग का मोटिवेशन का जरिया है ताकि हम लोग अगला वीडियो बनाएं। बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का जल्दी अपडेट मिल जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।